वादा ये खुशी का है, तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में, आशा ये रागे I तो think we have है enough number of people जो who have joined दिखे us now, दिखे आगा बगा and मंजिल we shall तेरी start the जंग meeting in next 2 to 3 है। minutes. वादा ये And खुशी का before I start, है, मुझे आप लोगों को तू बताना है चले चले आज जगह जो जगह मीटिंग है चलूं तेरे उसका संग किस में, तरह से क्या क्या चीजें हम आशा डिस्कस ये करेंगे, क्या रागे क्या तो चीजें आज हम है जानेंगे। सो सबसे जो पहले दिखे दिखे we will आगा बगा understand मंजिल कि तेरी जंग why है। this product is needed, कि प्रॉब्लम क्या है, हमें ये चाहिए क्यों, राइट। विदाउट द प्रॉब्लम देयर इज नो सॉल्यूशन। जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है, एंड देन वी विल मूव ऑन कि उसका सॉल्यूशन क्या है एंड सॉल्यूशन को सबसे पहले समझते हैं कि ये सिचुएशन आज जहां पर हम खड़े हैं वहां तक पहुंचे कैसे। सो इन द लास्ट स्पेशली लास्ट 15 to 20 ईयर्स जो डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जिस तरह से ग्रोथ हर कंट्री ने करी है, तो उसका ग्रोथ के साथ हमेशा उसका एक साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं जो आता है, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, that is in terms of wastage, that is in terms of chemicals, xyz number of things which is making our environment and our water, especially our water, a harmful thing for everyone. जो आज तक इतने डेवलपमेंट होते जा रहे हैं उनसे हमारा जो भी वेस्टेज होता है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो गया, चाहे वो हमारा अपना गाड़ी का पॉल्यूशन हो गया, एवरीथिंग कहीं ना कहीं से मिलके वो हमारे पानी में मिलता जा रहा है। तो उसके लिए व्हाट हैज गवर्नमेंट डन। लोगों को लगता है कि हमारे घर में तो साफ पानी आ रहा है, एवरीवन हैज डिफरेंट प्योरिफिकेशन सिस्टम, किसी का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पानी आ रहा है, किसी ने घर में आरओ लगा रखा है, किसी घर ने एक्वागार्ड लगा रखा है। सो एवरीवन हैज दिस आइडिया कि हम जो पानी पी रहे हैं वो तो साफ है। एग्जैक्टली वो पानी बिल्कुल साफ है। एक्चुअल में वो पानी इतना साफ है कि उस पानी में कुछ बचा ही नहीं है अब। बेसिकली व्हाट गवर्नमेंट और एनी प्योरीफायर, बी इट आरओ इक्विपमेंट, किसी भी टाइप का जो ये प्योरीफायर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली पानी का इतना प्योर कर देते हैं कि उसके अंदर के जो अच्छे मिनरल्स है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो हम चले थे नेगेटिव को पॉजिटिव करने, हमने नेगेटिव को और ज्यादा नेगेटिव कर दिया है, राइट। सो दीज इक्विपमेंट, आरओ इक्विपमेंट स्पेशली, लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस जो आजकल बीमारियां हो रही है, जो हार्ट अटैक्स, जो कैंसर, जो एक खांसी जुकाम की तरह हर एक इंसान, हर एक घर में घुस चुका है। हमारा जो पानी पी रहे हैं हम, जो ये आरओ इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, ये एक वन ऑफ द मेजर रीजन है। दिस इज नॉट मी सेइंग, दिस इज रिसर्च बेस्ड बात है। ये जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली द ट्रुथ। एंड देयर वाज रिसेंटली ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट आल्सो कि जो आरओ इक्विपमेंट्स है उनके अगेंस्ट में जो गाइडलाइंस आने वाली है, एंड होपफुली आई थिंक दे शुड बी बैंड, एंड आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि वो बैंड होंगे भी सही, राइट। तो अगर किसी के दिमाग में ये गलत फहमी हो कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है या जो हम पानी पी रहे हैं इट इज गुड, तो ये आप बिल्कुल भूल जाना, ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। द वाटर यू आर ड्रिंकिंग इज मेकिंग योर हेल्थ वर्स, आपकी हेल्थ को ये और वर्स ही बना रहा है बस। एंड एज वी ऑलवेज से, डेजॉय का जो टैगलाइन है, डेजॉय का जो मिशन है, इट्स फैमिली वेलबींग। हमारा जो हमेशा एक ही मोटो रहा है कि हम हमारे जो डेजॉय डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड जो हमारे कस्टमर्स है उनकी वेलबींग का हम एटमोस्ट ध्यान रखें। एंड व्हेन वी वर थिंकिंग अबाउट इट, हमारे जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, हमारे जो अदर प्रोडक्ट्स है, एंड व्हेन वी वर डिस्कसिंग कि व्हाट अदर थिंग्स कैन वी डू, हमने ये रियलाइज किया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे को हमारे डेली कंजप्शन में सबसे ज्यादा चीज हम जो यूज करते हैं, दैट इज वाटर। एंड वाटर ही हमारे को उल्टा नुकसान कर रहा है, वाटर ही जो हम पी रहे हैं वही अच्छा नहीं है। तो कैसे आदमी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छी वेलबींग की तरफ बढ़ सकता है। तो उस दिन परफेक्ट आयन एल्कलाइन वाटर, द थिंग वी, आप लोग आज जो जिस चीजों को देख रहे हैं, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये उस दिन से हमने इसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो हमने लास्ट 6 मंथ्स के अंदर कर दिखाया है, इट वाज वेरी अनअचीवेबल। हमें पहले लग रहा था अब नहीं हो पाएगा, बट क्योंकि इट्स नॉट अ इजी टास्क। हम जिस तरह से हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप करा है, इट्स अ वंडर इन इटसेल्फ। आई थिंक इट विल बी अ रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री। एक ये रेवोल्यूशन की तरह काम करेगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर आपको वो सब हर चीज मिलती है एक जो बॉडी को रिक्वायर्ड होती है पानी, वाटर से, राइट।
तो बेसिकली पानी के अलावा देयर इज अदर थिंग्स जो हम डेली कंजप्शन कर रहे हैं विच ऑल्सो एड ऑन टू दी प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम को और बढ़ा रही है। जो सबसे स्पेशली जो हम खाना खाते हैं, आप अपन को लगता है कि घर का खाना अच्छा होगा, बट दी स्पाइसेस जो हम खाते हैं ना, जो हम बाकी जो हम घर में अचार खाते हैं, तेल खाते हैं, वॉट एवर एक्स थिंग, मतलब नॉर्मल जो हम खाना खा रहे हैं ना, वो भी हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं जो आज हमें खाना मिलता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? बेसिकली ऑल दीज फूड प्रोडक्ट्स, आपको जैसे इस स्लाइड में दिख रहा होगा, बीट नॉन वेज इन टर्म्स ऑफ मीट, चिकन, एग्स, किसी भी टाइप की मिठाई हुई, स्वीट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फैट फूड्स हो गए, फ्राइड फूड हो गए, सी फूड, और प्रोसेस फूड जो हो गया, हम जो बाहर मार्केट से डायरेक्ट प्रोसेस फूड्स खाते हैं, एनी सॉर्ट, कॉफी, टी, ये सब क्या है? एसिडिक इन नेचर है। बेसिकली एसिडिक इन नेचर का क्या मतलब है? ये हमारी बॉडी में जब हम इनको हमारी डाइट में इनको खाते हैं तो ये हमारी डाइट को एसिडिक बनाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। सो होता क्या है, मतलब अगर हमने एसिडिक फूड खा लिया तो उससे प्रॉब्लम क्या है, राइट? तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? व्हेन यू ईट एसिडिक फूड, होता क्या है, हमारी जो बॉडी है इट वाज मेड टू बी एल्कलाइन, हमारी बॉडी बनी ही एल्कलाइन रहने के लिए थी, लेकिन जब हम एसिडिक फूड खाते हैं तो उससे हमारा अंदर का जो बॉडी सिस्टम है इट बिकम्स एसिडिक। लेकिन बॉडी को सरवाइव करने के लिए इट हैज टू बी एल्कलाइन। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी हमारे जो भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, बोन्स होती है, वहां से जो मिनरल्स आजकल पानी में खत्म हो गए हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हमारे को पानी के अंदर रिक्वायर्ड रहते हैं, बट ड्यू टू ओवर प्योरिफिकेशन, ड्यू टू आरओ यूसेज, ड्यू टू क्लोरीन यूसेज, ये सारी चीजें हमारे पानी से खत्म हो गई है। जब ये चीजें पानी से खत्म हो जाएगी तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं हो पाती है। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी हमारे ऑर्गन से, हमारी बोन से ये सारी चीजें खींचने लगती है। खींचने से क्या होता है? ये हमारे जो भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं इन ऑर्गन्स में, वो डैमेज होते हैं, राइट? तो इसी डैमेज के कारण हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, स्ट्रोक, अर्थराइटिस, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। मतलब द नंबर ऑफ इलनेस, नंबर ऑफ डिजीजेस जो एक हमारे सिर्फ बॉडी को एसिडिक बनाने के कारण होती है वो एंडलेस है। जब बॉडी के अंदर एसिड इंक्रीज होता है तो हमारा किडनी के जो टिश्यूज होते हैं वो डिटेरिएट होते हैं, मतलब किडनी के जो टिश्यूज हैं वो काम करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। और जब किडनी के टिश्यू की काम करने की क्षमता कम होती है तो हम हमारी बीमारियों से खुद को बचा नहीं पाते, हम अच्छे जो विटामिन एंड मिनरल्स हमारे खाने में होते हैं उसको ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना होता है वो मेंटेन नहीं कर पाते, और इसी के कारण द डिजीज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, हम दिन प्रतिदिन बीमारियों की तरफ बढ़ते जाते हैं, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एसिडिक बॉडी होने के क्या नुकसान है। अगर अपने को सबसे पहले ये चीज समझ आएगा कि एसिडिटी, एसिडिक फूड, एसिड वाटर, ये कंजप्शन करने के नुकसान क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि एल्कलाइन के बेनिफिट क्या है, राइट? जैसा मैंने पहले कहा था, जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे जब तक हमें सॉल्यूशन समझ नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आजकल वो है एसिडिटी की, राइट? सो कई सारे कारण है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, चाहे वो वाटर के फॉर्म में हो, एयर के फॉर्म में हो, खाने के फॉर्म में हो, हमारी जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करना, गंदा खाना खाना, टाइम पर नहीं सोना, कोई मेडिकेशन नहीं करना, अनवांटेड स्ट्रेस लेना, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ रेडिएशन जो हमारे फोन से, मशीनों से, एंड जो पूरे एनवायरनमेंट में रेडिएशन है, ये सब कंपाइल करके हमारी बॉडी को एसिडिक बनाते हैं, और इसी के कारण देयर इज अ मल्टीपल डिजीज एंड इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में पैदा होते हैं। जैसे यू कैन सी हियर द मेन इफेक्ट ऑफ एसिडिक बॉडी इज यू बिकम फैट। वो फैट क्यों होते हैं? जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, जब हमारे किडनी टिश्यूज डिटोरिएट होते हैं, हमारे ऑर्गन जब सही तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है ढंग से, हम कोई भी जो भी विटामिन एंड मिनरल्स लेते हैं वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं बॉडी, सो विच इन टर्न मेक्स अस फैट। जब खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा तो हम ओबेसिटी की तरफ बढ़ते हैं। जब हमें हमारे जो मिनरल्स है, मल्टीविटामिन है हमारी बॉडी में वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होते तो हम टायर्ड फील करते हैं, मतलब हमारे अंदर हमेशा एनर्जी की कमी लगती है और बहुत जल्दी बीमार होते हैं। जरा सा सीजन चेंज नहीं हुआ, खांसी जुकाम हो गया एवरी सीजन। और आजकल आप देखते जाएंगे कि कैसे कैसे बीमारियां नई नई बॉडी में एंटर कर रही है, नए नए वायरसेस, बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कमजोर हो गई है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट।
जो हमारा रहन सहन है उसने हमारी बॉडी को इतना कमजोर बना दिया है कि हम वायरसेस और बैक्टीरिया से फाइट ही नहीं कर पाते। तो इसी के कारण एंडलेस नंबर ऑफ डिजीजेस के हम प्रोन हो जाते हैं, हमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, किडनी स्टोन हो, डायबिटीज हो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो, बैक पेन, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लिवर डिजीज। मतलब बॉडी के जब ऑर्गन्स ही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आप खुद सोचिए कि हम किस किस बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। हियर अगेन आप देख सकते हैं दिस वी कैन बिकॉज ऑफ द बैड वाटर, बैड फूड वी आर ईटिंग, किस किस तरह की हमारे को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अस्थमा, स्किन प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, साइनस, एंड इट्स एंडलेस। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वाटर इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है। सो we have to understand the vital points about our body, why water is important. So basically इस स्लाइड में you can see कि हमारी जो बॉडी है वो from 70 to 80% of our body is made out of water. आप बात समझिए, 70 से 80% जो चीज पानी से बनी है तो उसको अच्छा पानी तो चाहिए, उसको उसके अंदर के मिनरल्स एंड विटामिन तो चाहिए ही चाहिए, और एल्स द बॉडी कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारा जो लंग्स है इट इज 90% वाटर, the blood is 82% water, the skin has 80% of water, muscle has 75% water, brain has 70% water, and our bones has 22%. So every organ, every body part is somehow made out of water only. तो body में water की requirement is the most important requirement. And आज से पहले क्या था, in the earlier times क्यों लोग इतना लंबा जीते थे? There was नो प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, इतने अच्छी मेडिकेशन नहीं थी, इतना साइंस का डेवलपमेंट नहीं था, फिर भी लोगों की ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल थी, ज्यादा हेल्दी थे, ज्यादा लंबा जीते थे। क्यों जीते थे? बिकॉज दे यूज्ड टू ड्रिंक द वाटर, द नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर क्या होता है? जो हमें रिवर से मिलता है, स्ट्रीम से मिलता है, माउंटेन वाटर से मिलता है, रेन वाटर जो होता है, ऑल ऑफ दिस इज एल्कलाइन इन नेचर। ये पानी क्यों अच्छा है? ये पानी क्योंकि एल्कलाइन है। ये पानी ऊपर से बहकर हमारे पास आ रहा है, और बहते बहते इसके अंदर जो भी मिनरल्स एंड विटामिन ऐड होते जाते हैं वो हमारे को डायरेक्टली जब हम ये पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में आते हैं। बट जब से गवर्नमेंट ने, सिविलाइजेशन ने डैम्स बनाना चालू किया, डैम्स में पानी को इकट्ठा करना चालू किया, जब पानी एक जगह स्टिल रहता है तो पानी के अंदर बैक्टीरियाज पैदा होते हैं। आप लोग नोटिस करना, अगर आपके घर के पास में कहीं नाला है, अगर वो नाला फ्लोइंग नहीं है, एक जगह नाला स्टेबल है, या कोई भी कहीं भी अगर एक गड्ढे में पानी भरा हुआ है, तो वहां पे मच्छर पैदा होने लग जाएंगे, वहां पे अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज और अलग अलग टाइप के आपको गंदी चीजें दिखने लग जाएगी। बिकॉज पानी का नेचर है फ्लो करना। अगर पानी फ्लो नहीं करेगा तो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो सब सेटल हो जाएंगे, और जो बैक्टीरियाज है वो पनपने लग जाएंगे। राइट? तो जब से हमने डैम बनाया है, पानी को स्टोर किया है, तो पानी के अंदर बैक्टीरियाज बनने लग गए। नाउ टू किल दोज बैक्टीरियाज, उस पानी को साफ करने के लिए, जो पानी हमने स्टोर करके खराब कर दिया है, हमने उसके अंदर क्लोरीन मिला दिया, हमने उसको प्योरीफाई सिस्टम से पास कर दिया, हमने उसको आरओ सिस्टम से पानी को साफ कर दिया, और इस साफ करने के प्रोसेस में हमने उस पानी को और ज्यादा खराब कर दिया। जो पानी को अच्छा करना था उसके अंदर से हमने सब कुछ खत्म कर दिया, और वो पानी अब हमारे लिए कैंसर का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। सो why alkaline water is important? This is the most important thing in the world right now. जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल मतलब बद से बदतर होती जा रही है, जिस तरह से हमारा वेलबींग के ऊपर से ध्यान हटता जा रहा है, उतना ही ये अच्छा पानी पीना, एल्कलाइन पानी पीना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि हम बने ही इस एनवायरनमेंट में, एल्कलाइन एनवायरनमेंट में रहने के लिए। सो व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, जब बच्चा पैदा होता है, जब वो 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, सो दी एनवायरनमेंट जिस वो फ्लूइड के अंदर रहता है, दैट इज एल्कलाइन इन नेचर। आप समझिए 9 महीने जो सबसे पहले जब जीवन मिलता है किसी को, उसको एल्कलाइन एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिसके अंदर एक बच्चा अपने आप को डेवलप करता है इनिशियल फेज में। जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो खाना नहीं खाता है, कुछ भी नहीं करता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या है? वो फ्लूइड जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, एंड दैट एनवायरनमेंट इज एल्कलाइन इन नेचर। तो आप समझ सकते हैं कि हम पैदा हुए हैं जब से हमारी बॉडी इज मेड टू बी इन द सराउंडिंग ऑफ एल्कलाइन। हमारी बॉडी अंदर से एल्कलाइन होने के लिए ही बनी है।
बहुत देर से मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, एल्कलाइन एल्कलाइन एल्कलाइन। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे जो भी हमारे आज डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स ये लाइव मीटिंग देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम नो कि एल्कलाइन होता क्या है, एसिडिक होता क्या है, ये सब चीजें जो हम बात कर रहे हैं ये कहाँ से आ रही है। बट फॉर पीपल जिनको नहीं पता है, तो लेट मी टेल यू, बेसिकली देयर आर थ्री थिंग्स। किसी भी लिक्विड को या किसी भी चीज को आप तीन भाग में केमिस्ट्री के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर एसिडिक, न्यूट्रल, alkaline. So there's this thing called pH scale. pH scale एक इंस्ट्रूमेंट है, एक बेसिकली एक चीज, एक इट इज अ बेसिकली फुल फॉर्म ऑफ pH इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन का पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर। तो दिस pH स्केल ये क्या करता है, ये बेसिकली हमें बताता है कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं पानी, वो एसिडिक है या वो एल्कलाइन है या फिर वो न्यूट्रल है, राइट। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि वो pH 0 से लेके pH 6 तक इट्स एसिडिक, pH 7 इज न्यूट्रल एंड अबव pH 8 इट्स एल्कलाइन, राइट। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है कि व्हेन आई से कि एनीथिंग इज pH 6, अगर कोई चीज pH 6 है मतलब एंड देयर इज अ pH 7, तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ वो एक पॉइंट ज्यादा एसिडिक है, या फॉर एग्जांपल 5 और 6, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वो एक पॉइंट ज्यादा एसिडिक, इट्स मीन इट्स 10 टाइम्स मोर एसिडिक। अगर हम pH 4 एंड pH 6 की बात करें तो इट्स pH 4 इज 100 टाइम्स मोर एसिडिक, मतलब वो 100 गुना ज्यादा एसिडिक है pH 6 से। एंड मूविंग फॉरवर्ड pH 3 इज 10,000 टाइम्स मोर एसिडिक। एंड सिमिलरली व्हेन वी गो डाउन, अगर हम pH 8 की बात करें, pH 8 एंड pH अगर 9 में कंपैरिजन करें, इट्स 100 टाइम्स। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है जरा से पॉइंट्स के अंदर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज को हम समझें, क्योंकि जब भी हम इस प्रोडक्ट के बारे में आगे समझेंगे, आगे किसी को बताएंगे, तो इन चीजों के ऊपर सवाल आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि pH स्केल क्या होता है, एल्कलाइन मतलब क्या होता है, एसिड मतलब क्या होता है, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, pH स्केल को कैसे रीड करते हैं, pH 5 pH 6 में क्या अंतर है, pH 9 pH 10 के अंदर क्या अंतर डिफरेंस है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो हमने समझा एल्कलाइन होता क्या है। नाउ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द हिस्ट्री। इन 1931 डॉक्टर ऑटो वॉरबर्ग, हमारे जो बहुत ही ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉक्टर एट हिज टाइम, तो ही वाज आल्सो द नोबेल प्राइज विनर। डॉक्टर ऑटोबर्ग जो थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था किस चीज के लिए, कैंसर की डिस्कवरी करने के लिए। ये वो शख्सियत है जिसने दुनिया को बताया था कि कैंसर होता क्या है, कैंसर सेल्स क्या होते हैं एंड हाउ दे हार्म आवर बॉडी, राइट। एंड उनकी एक बहुत अच्छी फाइंडिंग है, साइंटिफिक फाइंडिंग, जो उन्होंने अपने रिसर्च में लिखी है कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन एल्कलाइन एनवायरनमेंट। इसको मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। उनका कहना था, उनकी जो फाइंडिंग्स थी, जो उन्होंने रिसर्च की थी, साइंटिफिक रिसर्च करी थी, उन्होंने उसमें ये पाया कि दुनिया की कोई भी डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर एक एल्कलाइन एनवायरनमेंट में सरवाइव ही नहीं कर सकती है, मतलब वो पैदा ही नहीं हो सकती है। एंड उसी फाइंडिंग्स में ये भी उन्होंने मेंशन किया कि जो कैंसर सेल्स हैं, दोज आर एसिडिक इन नेचर, राइट, एंड हेल्दी जो भी सेल्स होते हैं, दोज आर एल्कलाइन इन नेचर। तो कैंसर जो एसिडिक सेल्स है उसको एक ही चीज खत्म कर सकती है, वो है एल्कलाइन। जब एल्कलाइन बॉडी, एल्कलाइन उसका स्टेट होगा बॉडी का, तो उसके अंदर किसी भी टाइप की डिजीजेस, चाहे वो कैंसर हो या जो भी हमने पहले डिस्कस किया, वो चीजें पनप ही नहीं सकती है, वो चीजें पैदा ही नहीं हो सकती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, आज तक लोग इसको इग्नोर करते हुए आए थे। पीपल जो आज तक सोचते थे कि आरओ का पानी हमारे लिए बहुत अच्छा है, नाउ दे आर रियलाइजिंग आरओ का पानी स्लो डेथ है, मतलब वो पानी हमारे को अंदर से खोखला करता जा रहा है। एंड अब उसके हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, जो लास्ट 20 सालों से हम ये पानी पी रहे हैं, उसके रिजल्ट अब देख रहे हैं। आप खुद नोटिस करना, आप कितनी ज्यादा अब कैंसर की न्यूज सुनने लग गए हैं, कितने ज्यादा लोगों को ये बीमारियां बढ़ती ही जा रही है, जबकि हमारी मेडिसिन तो एडवांस हो रही है। हम एक तरफ कह रहे हैं कि साइंस बढ़ रहा है, मेडिकेशन इज इम्प्रूविंग, जो हमारी मेडिसिन फील्ड है उसमें रोज नए डिस्कवरीज हो रही है, बट स्टिल बीमारियां साथ में उतनी उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ती जा रही है। तो हमें बेस प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि जड़ क्या है प्रॉब्लम की, एंड तभी हम उस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ योर ह्यूमन बॉडी। बेसिकली मैंने जैसे पहले भी बताया, आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हेन वी ईट हाईली एसिडिक फूड या हम एसिडिक पानी पीते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी का
एल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है वो शिफ्ट होके एसिडिक की तरफ बढ़ने लगता है। एंड इन ऑर्डर बॉडी को परफॉर्म करने के लिए, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देने के लिए बॉडी क्या करती है, बॉडी वापस खुद को एल्कलाइन बनाने के लिए इट स्टार्टेड लीचिंग आउट दूसरे दूसरे ऑर्गन से, बोन से, किडनी से, एवरी अदर ऑर्गन, जो भी पॉसिबल ऑर्गन उसको मिलता है उससे वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, ऑल दी मिनरल्स जो पानी से खत्म हो गए हैं उनको वो खींचना चालू करती है। राइट इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चीजें सुन के मतलब माइंड में एकदम टेंशन सी हो गई है ना, मतलब कि साला जो पानी पी रहे हैं वही साफ नहीं है, क्या करें अब। Let me help you guys, and I'm very happy again to introduce Perfect Iron to you guys. So Perfect Iron is the next big revolution what in the water industry, in the alkaline water industry. Perfect Iron क्या है? So basically Perfect Iron is a water ionizer जो ना जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। ये सिर्फ पानी को एल्कलाइन नहीं बनाता है, इसके अलावा इसके अंदर और भी कई सारी चीजें हैं जो हमारे पानी को और ज्यादा बेटर बनाती है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट फर्स्ट थिंग इज द हाइड्रोजन रिच वाटर। ये इस पानी को हाइड्रोजन रिच बनाता है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन रिच? बेसिकली जो हमारा नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो हम रोज पानी पीते हैं, उसके अंदर 0 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है, 0. So basically what Perfect Iron does is it adds molecular hydrogen in the water. ये पानी के अंदर molecular hydrogen मिलाता है, जिससे क्या होता है, बेसिकली हमारा जो पानी होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। तो जो हाइड्रोजन उसके अंदर ऐड करता है वो पानी को जल्दी एब्जॉर्ब करवाता है, साथ ही वो पानी को एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। इट मेक्स द वाटर एंटीऑक्सीडेंट। ये इन्फ्लेमेशन कम करता है एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जो मेटाबॉलिक हमारा बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म हिल जाता है या कभी ढंग से फंक्शन नहीं करता है, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, कभी नींद प्रॉपर नहीं आती है, तो इन सब चीजों को ये बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब पानी को सिर्फ एल्कलाइन बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में व्हेन वी ऐड हाइड्रोजन रिच वाटर, व्हेन वी ऐड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन इट, तो जो एल्कलाइन पानी है वो और ज्यादा जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और जल्दी अच्छा काम करता है, और उसके जो मल्टीपल बेनिफिट्स है उसको और ज्यादा एक्सेलरेट करता है। राइट सेकंड, जो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है, बेसिकली mineralization feature comes only with the ceramic technology, and ceramic technology is one of the हमारी जो टेक्नोलॉजी है, ओवरऑल टेक्नोलॉजी, उसका एक पार्ट है सेरेमिक टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली वो क्या करता है, जो हमारे पानी के अंदर इतनी सारी इम्प्योरिटीज होती है, राइट, तो उस पानी को जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ से प्योरीफाई करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, तो उसके अंदर से सारी अच्छी इम्प्योरिटीज तो हट जाती है, साथ ही साथ जो भी अच्छे मिनरल्स होते हैं वो भी प्योरीफाई हो जाते हैं, सारे एसेंशियल मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इट्स ऐड बैक ऑल द एसेंशियल मिनरल, वो पानी के अंदर वापस सारे उन मिनरल्स को मिला देता है, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ऑल द इंपॉर्टेंट मिनरल जो भी पानी से खत्म हो गए हैं, इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम उस पानी में वापस वो सारे मिनरल्स मिला देते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एकदम वाइटल है। मैंने आपको पहले बताया कि नहीं, अगर हमारे पास वो मिनरल्स जाएंगे तो क्या होगा। इट्स ऑल अ साइकिल, ये पूरी साइकिल है। अगर हम समझ गए तो हम प्रॉब्लम समझ गए, प्रॉब्लम समझ गए तो हम सॉल्यूशन समझ गए। बेसिकली परफेक्ट आयन जो हमारा प्रोडक्ट है, ये पानी में वो मिनरल्स ऐड करने का काम करता है और पानी को जो एक्चुअल में अमृत है वो अमृत बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत सारे लोगों ने अभी जब से हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक वर्ड सुना होगा, ORP। सो व्हाट इज ORP? So the full form of ORP is oxidation reduction potential. क्या होता है oxidation reduction potential? So basically it is the ability, मतलब कोई भी solution, liquid, water, उसकी एक ability कि वो पानी को oxidize करेगा या redox करेगा। Sorry. So oxidize का क्या मतलब होता है, redox का क्या मतलब होता है? Oxidize मतलब increase करना। Whenever something is oxidized, it means we are increasing it, and whenever something is redox यानी reduce, वो reduce करता है। तो कभी भी किसी भी चीज में अगर पॉजिटिव ORP है, राइट, अगर किसी चीज में पॉजिटिव ORP है तो वो इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कि वो बढ़ाता है। एंड वेयर एज ऑन द सेम हैंड व्हेन देयर इज नेगेटिव ORP, अगर किसी चीज में नेगेटिव ORP होता है तो वो इंडिकेट करता है रिडक्शन स्टेट, यानी रिड्यूस करता है।
सो बेसिकली अगर हमारे अंदर कोई भी फ्री रेडिकल्स होंगे, कोई भी बैक्टीरियाज होंगे, तो पॉजिटिव ओआरपी वाला जो पानी है वो उसको और ऑक्सीडाइज करेगा, प्रॉब्लम को और एक्सेलरेट करेगा, हमारी प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा। वहीं उसी हाथ पे अगर हम नेगेटिव ओआरपी वाला पानी पीते हैं, इट वर्क्स एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये चीजों को कम करेगा, हमारी बॉडी से एसिड कम करेगा, हमारी बॉडी से बैक्टीरिया कम करेगा, हमारी बॉडी से हार्मफुल केमिकल्स कम करेगा, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज जब तक जिंदा रहती है वो नेगेटिव ओआरपी रहता है, जैसे ही वो मरने लगती है, ऑक्सीडेशन स्टेट में जब वो जाती है तो वो पॉजिटिव ओआरपी की तरफ बढ़ती है। तो जब हम लाइव वाटर जो होता है ना, मतलब जीता हुआ पानी जो हमारे को चाहिए, वो हमेशा ओआरपी नेगेटिव होता है, राइट। तो जब हम ओआरपी नेगेटिव का पानी पीते हैं तो इट वर्क्स एज एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको एलिमिनेट करता है और हमारी हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव करता है। देयर मल्टीपल बेनिफिट्स, एंटीऑक्सीडेंट वाटर पीने के अन्य बेनिफिट्स हैं, सच एज गुड हाइड्रेशन। जैसे मैंने आपको समझाया, जो फर्स्ट बेनिफिट था परफेक्ट आयन का, वो था हाइड्रोजन रिच वाटर। जब हाइड्रोजन होता है पानी के अंदर तो क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स इजीली, पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। जल्दी एब्जॉर्ब होगा तो हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा बॉडी में, हमें मतलब पानी की महसूस नहीं होगा कि हमें पानी की कमी हो रही है, बॉडी विल ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड, राइट। अगर हमारी बॉडी, अगर सेकंड जो मैंने आपको चीज बताई थी कि इट बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है पानी, नेगेटिव ओआरपी होने के कारण, तो उसका मतलब क्या है, वो बॉडी से टॉक्सिक हटा रहा है, टॉक्सिक वेस्ट हटा रहा है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, अनवांटेड फैट हटा रहा है हमारी बॉडी से, डाइजेशन इंप्रूव कर रहा है, हमारी जो स्किन है उसकी हेल्थ इंप्रूव कर रहा है, एंटी एजिंग का काम कर रहा है। तो दी बेनिफिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एल्कलाइन वाटर वो एंडलेस है, मतलब हमारी पूरी बॉडी को बेसिकली रेजुविनेट कर देते हैं। रेजुविनेट मतलब पूरा अंदर से हमारी बॉडी के अंदर जो जो चीजें मिसिंग थी उसको रेजुविनेट कर देता है। अगेन मोर बेनिफिट्स इसमें यहाँ पे हमने मेंशन कर रखे हैं कि और क्या बेनिफिट्स हैं एल्कलाइन पानी के। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एसिडिटी को फाइट करने में हेल्प करता है, एसिडिटी को कम करने में मदद करता है, हमारी जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उससे फाइट करने में हेल्प करता है। हाइड्रेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो कैंसर रेडिएशन ट्रीटमेंट होते हैं, बेसिकली जो कीमोथेरेपी होती है एंड ऑल दोज ट्रीटमेंट जो कैंसर के लिए लिए जाते हैं, दैट बेसिकली आर वेरी हाईली एसिडिक, वो बहुत एसिडिक होते हैं, हमारी बॉडी को मतलब और ज्यादा एसिडिक बना देते हैं। तो बेसिकली ये पानी उन साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करता है, किसी भी टाइप के रेडिएशन हो उसके कारण जो हमारे अंदर एसिडिक बनती जा रही है, उस एसिडिक चीज को ये कम करता है, उसके साइड इफेक्ट्स को कम करने में मदद करता है, राइट। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि क्या क्या फीचर्स है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। सो बेसिकली इसके अंदर मैंने जैसे बताया, इसके अंदर डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन है अप टू 300 ppb। सेकंड, दिस प्रोडक्ट कैन गिव 2 टाइप्स ऑफ पीएच। मैंने अभी तक ये चीज डिस्कस नहीं करी थी क्योंकि आई वांट टू कीप इट फॉर द लास्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मशीन का कि ये मशीन, ये वाटर आयनाइजर सिर्फ हमें एक पीएच का पानी नहीं देता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि डिफरेंट पीएच होते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अप टू 14। तो बेसिकली ये हमारी जो एल्कलाइन वाटर आयनाइजर है, परफेक्ट आयन है, ये हमें 2 डिफरेंट पीएच का पानी देता है। द फर्स्ट वन इज अप टू 9.5 pH एंड द सेकंड इज द अप टू 10.5 pH। सो बेसिकली दोनों का अलग अलग यूसेज है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अप टू 9.5 pH पानी यूजुअली एडवाइजेबल फॉर ड्रिंकिंग होता है, क्योंकि एकदम से अगर अपन ज्यादा एल्कलाइन पानी पियेंगे तो बॉडी इज नॉट हैबिचुअल। इतने सालों में हमने हमारी बॉडी को हैबिचुअलिटी से हटा दिया है। अगर हम पहले की बात करते तो हम इजीली ज्यादा एल्कलाइन पानी पी पाते थे, बट सिंस इतने टाइम से हमारी बॉडी के अंदर एल्कलाइन पानी नहीं गया है, तो एकदम से जब बॉडी के अंदर एल्कलाइन पानी जाएगा तो इट विल टेक टाइम, बॉडी वापस से उसके लिए हैबिचुअल होने में टाइम लगेगी। सो इट इज एडवाइजेबल कि हम इनिशियली जो अप टू 9.5 pH वाला पानी है वही पिए, एंड जो अप टू 10.5 pH वाला पानी है वी यूज इट फॉर अदर पर्पसेस, सच एज घर में कोई सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, खाना बनाना है, तो बेसिकली सब्जियों और फल फ्रूट को अगर आप उस 10.5 pH के पानी में डालेंगे, इट विल मेक देम लाइव अगेन। जो
हमारे पास इतने टाइम से सड़े हुए फल हो जाते हैं, कहाँ से खेतों से आ रहे हैं, कितने टाइम बाद हमारे पास पहुंचते हैं, क्या क्या केमिकल्स उसके अंदर होते हैं उनको बड़ा करने के लिए। तो ये पानी वो सब चीजें उसमें से हटाता है, इट मेक्स इट लाइव अगेन। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया था ओआरपी, जब किसी चीज में नेगेटिव ओआरपी होता है तो इट्स लाइवली, जब किसी चीज में पॉजिटिव ओआरपी होता है इट बिकम्स डेड, ऑक्सीडेशन की स्टेट में चला जाता है वो। तो बेसिकली जब हमारे पानी में नेगेटिव ओआरपी है, अगर हम उसमें कोई फल फ्रूट डालेंगे, कुछ सब्जी डालेंगे, तो वो नेगेटिव ओआरपी उस फल फ्रूट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, उस सब्जी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, और उसको वो अंदर से और बेटर बना देंगे और रेजुविनेट कर देंगे और उसको जिंदा कर देंगे। मतलब जो वर्ड होता है ना जिंदा करना, बेसिकली वही होता है, इट मेक्स द फूड मतलब लाइव। तो उसके जो हमारे मिनरल्स एंड विटामिन है उस खाने के अंदर वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। इट इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ अ वाटर, मतलब लोगों को लगता है कि पानी का कहीं कहीं अगर टेस्ट अच्छा नहीं है, तो बेसिकली एल्कलाइन वाटर जो होता है काफी अच्छा टेस्ट होता है। आई हैव बीन यूजिंग एल्कलाइन वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं काफी टाइम से वो पी रहा हूँ एंड आई लव द टेस्ट। मतलब अब मुझे नॉर्मल पानी पीने का मन ही नहीं होता है, मतलब द टेस्ट इज वेरी गुड, एसेंशियल मिनरल्स ऐड होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, इट इज 100% द डिजाइन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया। हाउएवर हमने इस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस जापानीज साइंटिस्ट, कोरियन साइंटिस्ट की मदद से बनाया है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है दैट इज फ्रॉम द मिनरल्स, द मेन थिंग जो हमारी इस टेक्नोलॉजी के पीछे जो चीज है मिनरल्स, दोज हैव कम फ्रॉम जापान एंड कोरिया, द टॉप क्वालिटी, द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल इन द मार्केट, देयर इज नथिंग बेटर देन दीज मिनरल्स, राइट। तो हमने वही मिनरल्स हमारे प्रोडक्ट में डाले हैं, और हमने लेकिन उस प्रोडक्ट की जो डिजाइन बनाई है वो इट्स यूनिक, मतलब आप वो ऐसा प्रोडक्ट पूरी वर्ल्ड में कहीं नहीं देखेंगे, एंड इट इज मेड फॉर डे जॉय एंड डे जॉय ओनली, राइट। तो हमने एक चार्ट देखा था पहले, मैंने आपको बताया था एक साइकिल होती है, राइट। जब हम गंदा खाना खाते हैं, एसिडिक खाना, एसिडिक पानी पीते हैं, तो उससे क्या क्या मतलब चीजें चलती जाती हैं, एट लास्ट हम कैसे बीमार हो जाते हैं। वहीं अगर हम एल्कलाइन पानी पिएंगे तो क्या होगा, हमें सही मात्रा में पोटेशियम मिनरल्स मिलेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उससे क्या होगा, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, हमारे अंदर के जो भी एसिड हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, वो कम होंगे, बॉडी का पीएच मेंटेन होगा, हमारे जो भी अनहेल्दी सेल्स जो इतने टाइम से हो गए थे, जो टिश्यूज खराब हो गए थे, ऑर्गन्स में हमारे प्रॉब्लम्स हो गई थी, उनको रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हम जो भी बीमारियां होती है, कैंसर, हार्ट डिजीज, माइग्रेन, स्ट्रोक, स्ट्रेस, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इन सबको प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारे अंदर जो एसिड अक्यूमुलेट हो जाता है, जो हमारे किडनी के टिश्यूज खराब होने लग गए हैं, जिनका फंक्शन डिटोरिएट होता है, इन सबको ये सॉल्व करता है, इसको सॉल्व करने में मदद करता है, और हमारे को सारी प्रकार की डिजीज से बचा कर रखता है। इसके कारण हमारे अंदर जो प्रॉपर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, डाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और हम राइट अमाउंट में डिस्चार्ज करते हैं, जो भी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो यूरिन हो, स्वेट हो, बावल मूवमेंट हो। तो जब प्रॉपर बॉडी से इम्प्योरिटीज डिस्चार्ज होगी, वेस्ट डिस्चार्ज होगा, तो ऑटोमेटिकली बॉडी विल फील गुड, ऑटोमेटिकली हमारे को रेजुविनेट फील होगा, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द सर्टिफिकेशन जो इस प्रोडक्ट को मिले हुए हैं, जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं बेसिकली, उनके क्या क्या सर्टिफिकेशंस है आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। आफ्टर दिस मीटिंग, परफेक्ट, दिस थिंग विच वी हैव मेंशन, हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है बेसिकली। Perfect Iron is an ionizer with Japanese and Korean minerals by NSF approved company. So what is an NSF approved company? NSF क्या है? So ये जानना भी बहुत important है। Basically NSF is National Sanitation Federation. ये एक US based फेडरेशन है जिनका काम है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना बेस्ट क्वालिटी वाटर रिलेटेड, फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। तो इनका काम ही यही है कि दे इंश्योर कि जो पानी और फूड मटेरियल उनकी सर्टिफिकेशन से पास हो रहा है, दोज आर हाईएस्ट क्वालिटी। And I'm very happy to announce कि the minerals which we are using, the technology which we are using, it is NSF approved. Moreover, our product has been custom designed. ये प्रोडक्ट हमने कस्टम डिजाइन किया है to run entirely without electricity and battery. The most important point of the meeting tonight, ये मशीन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड विदाउट बैटरी वर्क करती है। ये हर जगह यूज कर सकते हैं, हर कोई यूज कर सकता है, हर घर में हर बंदा यूज कर सकता है, बिकॉज इसके अंदर इसको हमने इतना इजी टू यूज रखा है, इतना इफेक्टिव रखा है
कि इसमें आपको किसी भी प्रकार की बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी और किसी भी प्रकार की ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रोडक्ट खरीदने के बाद बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है आफ्टर सेल सर्विस को लेके कि हमने प्रोडक्ट खरीद तो लिया, बाय चांस उसके अंदर कुछ खराब हो गया तो वो क्या होगा। बेसिकली यूजुअली जो भी प्रॉब्लम्स किसी भी मशीन के अंदर आती है, दोज आर यूजुअली रिलेटेड टू बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीजों से रिलेटेड ज्यादातर मशीन्स में ना खराबी देखने को मिलती है। तो हमने इसके अंदर ये चीज रखी ही नहीं है। इसके अंदर जो चीज खराब होने वाली है वो है ही नहीं। दिस प्रोडक्ट डजंट रिक्वायर्ड एनी आफ्टर सेल सर्विस। इसको बहुत इजीली हर बंदा यूज कर सकता है और किसी भी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज अबाउट अ प्रोडक्ट। नाउ हाउ टू यूज द प्रोडक्ट। हमारा जो थर्ड टॉपिक ऑफ टुनाइट वाज कि प्रोडक्ट के बारे में समझ लिया, प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, उसमें क्या चीजें बतानी है वो हमने समझ लिया। नाउ हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम समझेंगे कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। सो हियर यू कैन सी ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड, जो सबसे हमारा फर्स्ट पेज है, वहां पे आप देख सकते हैं हमने हमारे जो मशीन है परफेक्ट आईएन है उसकी आउटलाइन बनाई है। इसके अंदर यू कैन सी टू नॉब्स, आपको दो नॉब दिख रहे होंगे टॉप मोस्ट पार्ट में, 9.5 pH एंड 10.5 pH। बेसिकली व्हेनेवर आपको जिस भी pH का पानी यूज करना है, आप जो उस नॉब को अगर आप जब भी टर्न करेंगे तो आपको उस नॉब का पानी यू विल गेट इन द नीचे बॉटम में। एंड एट द बॉटम देयर इज अ टैप। नीचे आपको एक टैप मिलता है, टैप के नीचे आप अपना ग्लास रख सकते हैं। टैप ओपन करेंगे, आपको जो भी पीएच का पानी का आपने नॉब घुमाया था उस पीएच का पानी आपको नीचे मिल जाएगा। एंड व्हाट इज द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत लोग मुझसे, जब से हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर कब तक जो हमारे मिनरलाइजर है उनकी लाइफ क्या है, हमें वो कब चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट कितने टाइम तक यूज आ सकता है। सो बेसिकली जो हमारे मिनरल्स हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो इस उनकी जो लाइफ है इट इज बेसिकली 3000 लीटर्स। मतलब 3000 लीटर्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे 4 जनों की फैमिली है, ऑन एन एवरेज हम मानते हैं कि एक आदमी 2 से 3 लीटर पानी पीता है, तो एक दिन का कंजप्शन हम 4 जनों की फैमिली में मानते हैं 10 से 12 लीटर। सो 3000 लीटर इज बेसिकली ईयर वर्थ ऑफ गुड वाटर। आप एक साल तक इसका यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है हर फैमिली में कितने लोग हैं, कितना पानी कंजप्शन कितना है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हमने इसमें लीटर्स के फॉर्म में मेंशन किया है। उसको कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है कि 1 साल 2 साल 4 साल, क्योंकि उसमें कुछ खराब होने वाला आइटम नहीं है, कुछ भी उसमें खराब होने वाला मटेरियल नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप कितना उसको यूज कर रहे हैं, उसके यूज और कंजप्शन पे उसकी लाइफ डिपेंड करती है। सेकेंड थिंग जिसके ऊपर हमारे प्रोडक्ट की लाइफ डिपेंड करती है, वो हम किस तरह का पानी उसके अंदर डाल रहे हैं। राइट, मेरे पास सेकंड जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर कैन वी यूज टीडीएस वाटर इन दिस, मतलब हायर टीडीएस वाटर, जिस पानी का टीडीएस ज्यादा होता है वो पानी हम क्या यूज कर सकते हैं इस मशीन में। सो मेरा इसका एक ही आंसर है, यस यू कैन यूज इट। आप हायर टीडीएस का पानी इस मशीन में यूज कर सकते हैं। उस पानी को भी एल्कलाइन बना देगी, उसके अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डाल देगी, एंटीऑक्सीडेंट बना देगी एंड ऑल दोज बेनिफिट्स। बट हायर टीडीएस का पानी यूज करने से हमारी मशीन की लाइफ कम होगी। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें हमारी मशीन को लंबे टाइम चलाना है, अगर हमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स चाहिए, जो रिजल्ट्स हम बोलते हैं कि ये मशीन देगी, अगर हमें वो रिजल्ट्स चाहिए तो वी शुड ऑलवेज यूज प्योरीफाइड वाटर। हमें कम टीडीएस वाला या फिर प्योरीफाइड वाटर, एनी प्योरीफाइड वाटर या फिर लो टीडीएस वाटर यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर टीडीएस ज्यादा होगा तो हमारे मिनरल्स खराब होंगे, हमारी मशीन खराब होगी और जो हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बट अगर किसी के घर में प्योरीफाइड वाटर नहीं आ रहा है, किसी के घर में आरओ नहीं है, तो 100% आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। जस्ट दैट इसकी लाइफ कम हो जाएगी, इसके जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए उससे थोड़े कम रिजल्ट मिलेंगे, बट स्टिल जो रिजल्ट मिलेंगे दोज आर मार्वेलस। जो आप पानी पी रहे हैं उससे 1000 गुना अच्छा पानी तब भी पिएंगे। इसके अंदर देन फर्दर आप इसको अगर पढ़ेंगे तो इसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने मेंशन कर रखा है कि कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है, जो मिनरलाइजर है उसे कैसे साफ करना है और ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो आई वुड रेकमेंड कि सब लोग इसको अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। इससे इट विल हेल्प यू इंस्टॉल दी मशीन। बहुत इजीली इंस्टॉल है, हम पूरी मशीन को इंस्टॉल करके ही भेजेंगे। बेसिकली आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, इट्स रेडी टू यूज। जो बस इसमें स्टेप्स लिखे हैं आपको वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, दैट इज ऑल। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। परफेक्ट, ये था हमारा यूजर मैनुअल जिसमें कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है। अगर प्रोडक्ट
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे प्रोडक्ट के जो रिजल्ट्स हैं, हम इसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है इसके साथ हम ORP लिक्विड एंड पीएच लिक्विड फ्री में आप लोगों को दे रहे हैं बेसिकली, जिससे आप इसको प्रोडक्ट जो हमारा पानी आ रहा है उसको टेस्ट कर सकें कि एक्चुअल में वो एल्कलाइन है या नहीं, एक्चुअल में उसके अंदर ORP है कि नहीं नेगेटिव। तो उस लिक्विड से आप टेस्ट कर सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप हर महीने या हर एवरी मंथ उस लिक्विड से टेस्ट करें पानी को। और अगर लगता है आपको कि पीएच कम हो रहा है या फिर ORP जो रिक्वायर्ड ORP है वो नहीं मिल रहा है, बेसिकली जब आप ORP लिक्विड यूज करेंगे तो जैसे ही आप 1 ड्रॉप ORP लिक्विड एल्कलाइन पानी में डालेंगे, जो हमारा पानी इससे निकलता है वो पिंक हो जाएगा। सो व्हेन इट गेट्स पिंक इट शोज कि इसके अंदर नेगेटिव ORP है। अगर आप हर महीने टेस्ट कर रहे हैं, बाय चांस आपको लगता है कि इस महीने आपने टेस्ट करने के बाद ये पिंक नहीं हुआ है या फिर पीएच का कलर जो आना चाहिए वो नहीं आया है, तो इसमें हमने एक प्रोसेस लिख रखा है रिचार्ज करने का। जो आपके मिनरलाइजर है आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। अगेन आपको जो इनिशियल फेज में जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे थे आपको वापस वही रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। सो वो उसका भी प्रोसेस पूरा इसमें मेंशन्ड है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको रिचार्ज करना है, राइट। परफेक्ट। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग जिसके लिए आप लोगों को इंतजार है, बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी, सो जस्ट वांटेड टू क्लियरिफाई, सब चीजें एक ही पेज पे हो, सब लोग सेम चीजों के ऊपर फोकस करें। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि व्हाट ऑल थिंग्स, प्रोडक्ट के ऑफर्स क्या हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में। राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, सब समझ लिया, सब देख लिया, एंड आई होप आप लोगों को जो आज मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, जो मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, इट विल बी बेनिफिशियल। एंड डू रिमेंबर, आप एक दिन में ये सब चीजें नहीं सीख सकते हैं, आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कंपनी द्वारा जो और ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी उसमें आपको पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, उसके समझेंगे नहीं, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं पाएंगे। और अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं पाएंगे तो यू कैन नॉट सेल दी प्रोडक्ट। तब तक जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब तक आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते रहें, एल्कलाइन वाटर को समझते रहें। नाउ कमिंग फॉरवर्ड कि प्रोडक्ट के कमर्शियल्स क्या हैं। सो इट्स एक्चुअली अ रेवोल्यूशन। मतलब अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को देखेंगे, आप मार्केट में आने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स को देखेंगे, जो चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हाइड्रोजन रिच वाटर, एंटीऑक्सीडेंट वाटर, नेगेटिव ORP, 2 पीएच का अलग अलग डिफरेंट पीएच का पानी, ये सब चीजें एक मशीन के अंदर एट दी प्राइस रेंज, जिस प्राइस में हमने लॉन्च किया है, इट इज द रेवोल्यूशन, इट विल रेवोल्यूशनाइज द वाटर इंडस्ट्री। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है जो लाखों में बिक रहे हैं, मतलब इमेजिन लाखों में बिक रहे हैं प्रोडक्ट जो सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है एट द MRP ऑफ ओनली 17,999 रुपीज। और इसके